बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि सब ग्रुप हमारे पास क्या है, उसकी हमने एग्जांपल और थ्योरम को डिस्कस किया था। उसी को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जो थ्योरम हमने लास्ट लेक्चर के अंदर प्रूफ किया था, उसके अंदर हमारे पास क्रोली है उसकी। उसी थ्योरम को हम इस तरह से भी प्रूफ कर सकते थे कि लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ अंडर एडिशन। जी हमारे पास अंडर एडिशन बी अ ग्रुप है एंड एच इज़ अ नॉन एम्प्टी सबसेट, कि एच जो हमारे पास एम्प्टी नहीं है, नॉन एम्प्टी है। बी अ सबसेट ऑफ जी, सबसेट ऑफ जी हो तो देन एच इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी इफ़ एंड ओनली फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू एच। दिस इम्प्लाइज ए माइनस बी बिलोंग टू एच। तो जिस तरह हमारे पास प्रीवियस थ्योरम में ए बी इनवर्स एच में बिलोंग करता था, इसी तरह हमारे पास अंडर एडिशन के लिहाज से ए माइनस बी बिलोंग करेगा एच को। तो ये हमारे पास क्रोलरी थी। नेक्स्ट हम थ्योरम की तरफ चलते हैं। सब ग्रुप का हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम है। थ्योरम की स्टेटमेंट बच्चों हमारे पास ये है कि लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप। हमने पढ़ी हुई है कि फाइनाइट ग्रुप और इनफाइनाइट ग्रुप क्या होता है। अब जी हमारे पास कोई फाइनाइट ग्रुप है एंड एच जो है हमारे पास नॉन एम्प्टी है। बी अ सबसेट, be a subset of G, be a subset of G, then H subgroup of G if and only for all AB belong to H. This implies AB belong to H. तो हमने ये प्रूफ करना है कि अगर दो एलिमेंट H में बिलोंग करें तो उनकी मल्टीप्लिकेशन भी H में बिलोंग करेगी, अगर H जो है वो नॉन एम्प्टी सबसेट हो G का। और G यहाँ पे हमारे पास फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है। तो प्रूफ इसमें भी कन्वर्सली है क्योंकि इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट अस एज्यूम, हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि एच जो है वो सब ग्रुप है जी का। सबसे पहले हम ये एज्यूम करते हैं कि एच हमारे पास जो है वो सब ग्रुप है जी का। तो देन इट इज़ ट्रिवियल, इट इज़ ट्रिवियल दैट फॉर ऑल, तो ये ट्रिवियल होगा फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू एच। दिस इम्प्लाइज ए बी बिलोंग टू एच। तो इसको तो हमें प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि एच हमारे पास सब ग्रुप है जी का, तो उसके अंदर हमारे पास ए बी बिलोंग करेगा एच को। कन्वर्सली हम देखते हैं, कन्वर्सली हमारे पास है कि एज्यूम फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू एच। कन्वर्सली एज्यूम फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू एच, दिस इम्प्लाइज ए बी बिलोंग टू एच। तो हमने इसमें प्रूफ करना है टू प्रूफ एच इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी। तो हमने ये चीज़ प्रूफ करनी है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, कोई एलिमेंट लेते हैं एच का और उस पर वो कंडीशन सेटिस्फाई करवा देंगे कि ये सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई करता है। लेट करते हैं बच्चों कि लेट ए हमारा एच को बिलोंग करता है, तो सच दैट हमें ये पता है कि ए फिर नॉट इक्वल टू ई होगा, कि ए हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा। नाउ बाय गिवन कंडीशन, जो हमें कंडीशन दी गई है, नाउ बाय थ्योरम की जो गिवन कंडीशन है उसके मुताबिक हमारे पास ए स्केयर, ए क्यूब, A4 अप टू सॉन फाइनाइट है, तो ए की पावर n बिलोंग टू एच। क्यों? क्योंकि एज जी इज़ फाइनाइट सो एच इज़ आल्सो फाइनाइट। अगर जी फाइनाइट है तो इसका मतलब आपका जो एच सबसेट है वो भी क्या है, फाइनाइट है। तो देन देयर एग्जिस्ट some positive integer n such that
a power n is equal to E belong to H. This implies H contain identity element, H contain identity element. तो H हमारे पास कंटेन करेगा आइडेंटिटी एलिमेंट को, बट H जो है हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट को कंटेन करेगा, लेकिन इसके अंदर हम कहते हैं कि पुट कर लेते हैं, पुट B इज इक्वल टू A पावर n - 1, पुट B इज इक्वल टू A पावर n - 1. तो देन B बिलोंग टू H एंड A B इज इक्वल टू, तो B हमने क्या लिया है, A इंटू A पावर n - 1. तो इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास +1 यहाँ पे होगा, -1, तो A पावर n रह जाएगा, और A पावर n हमारे पास किसके इक्वल है, E के इक्वल. एंड बी ए इज इक्वल टू, बी हमारे पास क्या है, an - 1 A. इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास A पावर n आएगा, ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू E. तो इसका मतलब दिस इम्प्लाइज B इज इनवर्स ऑफ A. तो B हमारे पास A का क्या आ गया, इनवर्स आ गया. तो इनवर्स एग्जिस्ट इन H. इसका मतलब H के अंदर इनवर्स एग्जिस्ट करता है. तो नाउ एज H इज क्लोज, H हमारे पास क्लोज होगा, एंड क्यों, क्योंकि H इज अ सबसेट ऑफ G. उसी तरह से सो एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स इन H. अगर एसोसिएटिव लॉ G में होल्ड करता है तो इसका मतलब H में होल्ड करेगा. तो दिस इम्प्लाइज H इज ग्रुप अंडर इंड्यूस्ड बाइनरी ऑपरेशन, of G. तो दिस इम्प्लाइज H इज़ अ सब ग्रुप ऑफ G. तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि G हमारे पास अगर कोई भी फाइनाइट ग्रुप हो तो उसके अंदर भी अगर सब ग्रुप हमारे पास कंडीशन A भी बिलोंग टू G करे तो इसका H करे, तो इसका मतलब है H हमारे पास सब ग्रुप होता है G का. नेक्स्ट है हमारे पास थ्योरम, इसी से रिलेटेड हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम है, थ्योरम कि इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ G, इंटरसेक्शन जो हमारे पास ये इसका साइन होता है इंटरसेक्शन का, ऑफ एनी नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप is subgroup of the group, कि हमारे पास किसी भी सब ग्रुप की जो इंटीग्रेशन होती है किसी ग्रुप में, वो भी सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप होती है. हमने ये प्रूफ करना है. बेसिकली ये हमारे पास गिवन है और ये हमने प्रूफ करना है कि इंटीग्रेशन ऑफ नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप, यानी जिस तरह ग्रुप होता है ना उसके अंदर सब ग्रुप होते हैं, तो सब ग्रुप की हम यूनियन भी ले सकते हैं, इंटरसेक्शन भी ले सकते हैं. तो हमने ये प्रूफ करना है जो इसकी इंटरसेक्शन लेते हैं सब ग्रुप की, वो भी ग्रुप होती है. तो प्रूफ, तो इसमें लेट कर लेते हैं कि लेट G भी है ग्रुप, एंड H अल्फ़ा बिलोंग टू I. और इसमें इस तरह का सेट हम ले लेते हैं कि जो सब ग्रुप है हमारे पास वो इस तरह से है, इसमें अल्फ़ा पड़ा हुआ है I, और ये हमारे पास कलेक्शन ऑफ सब ग्रुप है G की. दिस इज़ अ कलेक्शन, बी अ कलेक्शन. हमने जनरल एक सेट लिया है, बी अ कलेक्शन ऑफ सम सब ग्रुप ऑफ G टू प्रूव इंटरसेक्शन ऑफ H ऑफ अल्फ़ा सब ग्रुप ऑफ G. तो बच्चों हमने क्या किया है कि हमने कहा है कि G हमारे पास कोई ग्रुप है, हमने उसमें क्या किया कि H अल्फ़ा कोई सब ग्रुप ले लिया है, ये कलेक्शन ऑफ सब ग्रुप ऑफ G हमने ली है.
अल्फ़ा की रेंज हमने बता दें कि अल्फ़ा बिलोंग टू आई है हमारे पास। जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो उसमें तो इंटरसेक्शन ऑफ दिस ग्रुप इस सब ग्रुप ऑफ जी हमने ये प्रूफ करना है। तो एस ई बिलोंग टू सब ग्रुप एच फॉर ऑल अल्फ़ा बिलोंग टू आई। तो इसमें भी हम लिख सकते थे कि अल्फ़ा कहाँ पे बिलोंग करता है, आई को बिलोंग करता है। इंटरसेक्शन के नीचे हम लिख सकते हैं कि अल्फ़ा बिलोंग टू आई। तो हमें ये पता है कि ई बिलोंग टू एच करेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट उस सब ग्रुप में बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब है फॉर ऑल आई बिलोंग टू आई। तो अगर वो ई एच में बिलोंग करता है तो इसका मतलब वो जो ई है वो इंटरसेक्शन ऑफ एच ऑफ अल्फ़ा में भी बिलोंग करेगा, और इंटरसेक्शन ऑफ अल्फ़ा बिलोंग टू आई है हमारे पास। तो दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा इंटरसेक्शन ऑफ एच अल्फ़ा नॉन एम्प्टी। तो सबसे पहले हमने जो बेसिकली सेट लिया था इसको हमने नॉन एम्प्टी प्रूफ करना होता है। याद रखें किसी भी थ्योरम के अंदर जब भी हम कोई सेट प्रूफ सपोज करते हैं तो उस सेट का नॉन एम्प्टी होना मस्ट होता है, क्योंकि अगर एम्प्टी हो गया तो उस पर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो वो हमारा थ्योरम ही वैलिड नहीं होता। तो थ्योरम को प्रूफ करने के लिए बच्चों नोट कर लें कि थ्योरम में सबसे पहले जो आप सब ग्रुप या सब सेट लेते हैं या जो कोई भी सेट लेते हैं आप, उसका नॉन एम्प्टी होना मस्ट होता है। तो हमने यहाँ पे बेसिकली हम आइडेंटिटी से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हर सेट के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट मस्ट होता है। हमने पढ़ा था कि हर सेट के अंदर आइडेंटिटी लाजमी एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो एच सब ग्रुप था तो उसके अंदर ई बिलोंग कर रहा था, तो इसके इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा था। तो इसका मतलब जो इंटरसेक्शन ऑफ सेट है वो हमारे पास नॉन एम्प्टी है। तो नाउ हम लेट कर लेते हैं, नाउ लेट ए बी बिलोंग टू इंटरसेक्शन ऑफ एच अल्फ़ा और अल्फ़ा बिलोंग टू आई है हमारे पास। तो देन अगर वो इंटरसेक्शन में बिलोंग करता है तो ज़ाहिर बात है वो एच में भी बिलोंग करेगा, बिलोंग टू एच फॉर ऑल अल्फ़ा बिलोंग टू आई। तो दिस इम्प्लाइज हमें ये थ्योरम हमने पीछे किया हुआ है कि अगर ए भी बिलोंग करता है तो इसका मतलब है वो इसके इन्वर्स में भी बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो अगर ए भी बिलोंग करता है एच अल्फ़ा को, सब ग्रुप की हमने एक थ्योरम किया था कि उसका इन्वर्स भी उसमें, यानी इस तरह से ए बी इन्वर्स, यानी पहला एलिमेंट वैसे ही दूसरे का इन्वर्स लें तो वो भी उसमें बिलोंग करेगा। तो ये एच अल्फ़ा में बिलोंग करेगा। तो फॉर ऑल अल्फ़ा बिलोंग टू आई। तो दिस इम्प्लाइज for all alpha belong to I, h of alpha सब ग्रुप ऑफ जी, h of alpha सब ग्रुप ऑफ जी है। तो इसका मतलब दिस इम्प्लाइज ए बी इनवर्स फिर इंटरसेक्शन को भी बिलोंग करेगा और अल्फ़ा बिलोंग टू आई है। अगर इंटरसेक्शन को बिलोंग करता है दिस इम्प्लाइज इंटरसेक्शन ऑफ एच ऑफ अल्फ़ा अल्फ़ा बिलोंग टू आई, दिस इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी। और यही हमने प्रूफ करना था कि इंटरसेक्शन के अंदर भी हमारे पास ये सब ग्रुप होता है। तो थ्योरम में हमने ये कहा था कि हम सब ग्रुप लें ना किसी ग्रुप जी के, तो इसकी इंटरसेक्शन ली जाए तो वो भी हमारे पास सब ग्रुप होती हैं। लेकिन यूनियन के केस में ऐसा नहीं होता बच्चों, याद रख लें, सिर्फ इंटरसेक्शन में ही ऐसा होता है, यूनियन के केस में ऐसा नहीं होगा। उसके लिए मैं रिमार्क्स लिखवा रहा हूँ। इसी थ्योरम का रिमार्क्स है कि यूनियन ऑफ सब ग्रुप, यूनियन ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप मे आर, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, मे आर मे नॉट बी सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप। तो बच्चों रिमार्क्स ये है कि यूनियन के केस में लाजमी नहीं है कि वो सब ग्रुप ही हो उस ग्रुप का, हो भी सकता है मे और मे नॉट की यहाँ पे कंडीशन है। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल, इस रिमार्क्स से रिलेटेड आपको एग्जांपल करवा देता हूँ जिससे आपको समझ आ जाएगी। इसका प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम एग्जांपल से सॉल्व कर लेते हैं। हम कंसीडर कर लेते हैं कि कंसीडर हमारे पास कोई ग्रुप है, कोई भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे Q8 का ग्रुप ले रहा हूँ, Q8, एंड लेट H1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, H2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस आई, H3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस जे। Q8 का आपको पता है प्लस माइनस 1 प्लस माइनस आई प्लस माइनस जे प्लस माइनस के का जो हमारे पास सेट होता है, दिस इज़ द Q8 बी सब ग्रुप ऑफ, ये जो H है हमारे पास सब ग्रुप ऑफ Q8 हैं। तो नोट दैट, आप एक चीज़ नोट करें कि H1
यूनियन ले H2, H1 हमारे पास क्या है प्लस माइनस वन ना, यूनियन H2 हमारे पास क्या है प्लस माइनस वन प्लस माइनस आई, तो दोनों का यूनियन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस वन प्लस माइनस आई के इक्वल आ जाएगा। तो दिस इज़ अ सब ग्रुप ऑफ Q8, तो ये तो हमारे पास सब ग्रुप है Q8 का। बट H2 यूनियन H3 लें, H2 यूनियन H3 लेंगे हमारे पास, तो ये हमारे पास आएगा प्लस माइनस वन प्लस माइनस आई प्लस माइनस जे, तो ये हमारे पास आएगा प्लस माइनस वन प्लस माइनस आई प्लस माइनस जे। तो ये हमारे पास नॉट सब ग्रुप ऑफ Q8 एज आई जे बिलोंग H2 यूनियन H3 बट आई जे इज इक्वल टू के नॉट बिलोंग H2 यूनियन H3। आई जे H2 यूनियन H3 में तो बिलोंग करते हैं, लेकिन आई जे इज इक्वल टू के है वो बिलोंग नहीं करता, नॉट बिलोंग टू H2 यूनियन H3। तो इस तरह से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम ये है कि लेट H के सब ग्रुप हो अगर G का, तो देन H यूनियन के लेस देन एंड इक्वल टू G if and only if either H subset of K or K subset of H। तो ये हमने प्रूफ करना है, तो प्रूफ ये आपने खुद करना है, ये आपकी एक्सरसाइज है। इससे रिलेटेड मैं एक थ्योरम आपको करवा देता हूँ, लेकिन ये वाला थ्योरम जो आपने खुद करना है। थ्योरम का क्या है कि अगर H और K हमारे पास दो सब ग्रुप हों G के, तो H यूनियन K हमारे पास सब ग्रुप हो G का, तो इफ़ एंड ओनली इफ़ या तो H सबसेट होगा K का या K, यानी इसमें दोनों कंडीशन है कि अगर ये हो तो ये आपने प्रूफ करना है, अगर ये हो तो ये आपने प्रूफ करना है। और जो ये मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो ये नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको असाइनमेंट भी इसकी बताऊँगा। ये एक्सरसाइज बेसिकली आप प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, और यही आपकी मोस्टली असाइनमेंट में देता हूँ, जो एक्सरसाइज करने को देता हूँ, तो ये आपने लाजमी करना है। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड एक थ्योरम है, वो उसका मैं प्रूफ आपको करवा देता हूँ। वो थ्योरम हमारे पास क्या है बच्चों? वो थ्योरम हमारे पास है कि लेट H के सब ग्रुप ऑफ G, लेट H के सब ग्रुप ऑफ G, तो देन H के सब ग्रुप ऑफ G इफ एंड ओनली इफ H एंड K आर परमुटेबल। H और K हमारे पास परमुटेबल हैं। परमुटेबल का मतलब होता है कि दैट इज़ H के इज इक्वल टू के H के इक्वल है। परमुटेबल इसे कहते हैं कि अगर H के लें या के H लें, दोनों का रिजल्ट हमारे पास क्या है? सेम आए। तो इसका प्रूफ हम देखते हैं बच्चों। तो इसके प्रूफ में सबसे पहले हम ये चीज़ सपोज कर लेते हैं, क्योंकि इफ़ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, तो मैं ये सपोज कर लेता हूँ कि लेट अस अज्यूम H के इज इक्वल टू के H। तो टू प्रूफ क्या करना है? प्रूफ बच्चों ये करना होगा कि H के सब ग्रुप ऑफ G, ये मैंने प्रूफ करना है। तो उसी तरह से पहले इस सेट को हम प्रूफ करते हैं कि नॉन एम्प्टी है। H के को पहले नॉन एम्प्टी प्रूफ करते हैं। तो नॉन एम्प्टी के लिए मैंने आपको बताया कि कोई भी आइडेंटी एलिमेंट ले लें उस सेट में से, H में से भी आइडेंटी एलिमेंट ले लेते हैं और K में से भी। अगर ये दोनों में है तो सो E मल्टीप्लाई बाय E इज इक्वल टू क्या होगा? H के। तो दिस इम्प्लाइज E बिलोंग टू, सॉरी ये E बिलोंग टू H के है। हमने लिया था E बिलोंग टू H, E बिलोंग टू K, तो दोनों का मल्टीपल भी बिलोंग करता है H K में, तो इसका मतलब E बिलोंग करेगा H K में, तो इसका मतलब H K नॉन एम्प्टी है। तो दिस इम्प्लाइज H K नॉन एम्प्टी सेट है। सबसे पहले हमने किसी भी थ्योरम के अंदर उस सेट को नॉन एम्प्टी प्रूफ करना होता है, फिर हम नेक्स्ट कंडीशन की तरफ चलते हैं। तो नाउ लेट, नेक्स्ट हम करते हैं कि नाउ लेट कर लेते हैं कि x1 आपका है H1 K1, क्योंकि H के टाइप के है ना हमारे पास, तो इसके जब एलिमेंट लेंगे तो स्मॉल के साथ शो होंगे। तो इसी तरह x2 में मैं स्मॉल h2 और k2 ले लूँगा।
और दोनों के दोनों हमारे पास किस में बिलोंग करते हैं, एच के में बिलोंग करते हैं। इसका मतलब कि वेयर H1 H2 वेयर H1 H2 बिलोंग करते हैं H को, और K1 K2 बिलोंग करते हैं कैपिटल K को। तो अब नाउ इसको इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। नाउ हमारे पास कंडीशन फिर किस तरह से होगी, कंडीशन इस तरह से होगी कि x1 x2 का इन्वर्स, जब भी हम अक्सर थ्योरम प्रूफ करते हैं तो आपको एक थ्योरम हमने सब ग्रुप का प्रूफ किया हुआ कि पहला एलिमेंट वैसे दूसरे का इन्वर्स। तो पहले एलिमेंट h1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, h1 और k1। x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, h2 k2 का इन्वर्स इजिकल टू, इसकी वैल्यू ओपन करते हैं, ये हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। इन्वर्स का फार्मूला लिखवाया हुआ है मैंने कि ए बी होल का इन्वर्स आपके पास होता है पे बी इन्वर्स ए इन्वर्स, तो इसमें K2 का इन्वर्स पहले आ जाएगा और H2 का इन्वर्स बाद में आएगा। अब ब्रैकेट्स को हम इस तरह से लगाते हैं कि K वालों को इकट्ठा कर लेते हैं, K1 है हमारे पास और K2 इन्वर्स है और H2 इन्वर्स है। अब ये भी K है, ये भी K है, इसको नया नाम दे देते हैं हम कि H1 K3 नाम दे देते हैं। और K3 आपके पास क्या है बच्चों, K3 आपके पास है, K3 इक्वल टू है K1 और K2 का इन्वर्स। तो अब इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं, हम K वाले को बाद में लिख लेते हैं, इन्वर्स वाले को पहले लिखते हैं। तो इस स्टेप को हम इस तरह से लिख सकते हैं H1 H2 इन्वर्स K3। इसी तरह H1 और H2 किसी H3 के इक्वल हम ले लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं दिस इम्प्लाइज या देयरफॉर H1 H2 इन्वर्स इज इक्वल टू H3। तो हमने लिया था x1 x2 का इन्वर्स, वो किसके इक्वल आ गए, H3 K3, जो कि बिलोंग करता है H कैपिटल H और K को। तो दिस इम्प्लाइज कैपिटल H और K सब ग्रुप हमारे पास आ गया G का। अब इसको कन्वर्सली प्रूफ करते हैं। कन्वर्सली में हम क्या करेंगे, ये चीज़ लेंगे और हम प्रूफ करेंगे कि हमारे पास जो रिज़ल्ट है ये होगा कि इसमें हमारे पास ये, अब हम सपोज करेंगे और ये प्रूफ करेंगे। इसी थ्योरम को हम कन्वर्सली देखते हैं बच्चों। कन्वर्सली एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम H के सब ग्रुप ऑफ G। तो प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ H के इज इक्वल टू KH, ये हमने प्रूफ करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एस H के और H के ये सब ग्रुप हैं G के। तो सो इसमें इसका इन्वर्स भी बिलोंग करेगा, यानी H इन्वर्स इजिकल टू होगा H के और K इन्वर्स इजिकल टू होगा K के। कि अगर ये तीनों हमारे पास सब ग्रुप हैं G का, तो ग्रुप सब ग्रुप के लिए ग्रुप की कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो ग्रुप के अंदर हमारे पास इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो दोनों के इन्वर्स इक्वल होंगे। और अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूँ कि H और K इकट्ठा इन्वर्स लूँ, तो वो मेरे पास किसके इक्वल होगा, H K के। क्यों, क्योंकि हमें पता है H का पहले क्या आएगा, K का इन्वर्स होएगा, फिर H का इन्वर्स आएगा, तो वो हमारे पास इन्वर्स की कंडीशन ख़त्म हो जाएगी, तो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, H K के इक्वल आ जाएगा। तो नाउ हमें पता है कि H K हमारा किसके इक्वल है, H K के इन्वर्स के। और ये इसको अगर हम ओपन करें तो ये हमारे पास किसके इक्वल होगा बच्चों, K इन्वर्स H इन्वर्स। बाय डेफिनेशन पहले K का इन्वर्स आएगा फिर H का इन्वर्स आएगा। तो K इन्वर्स किसके इक्वल है, K के। H इन्वर्स किसके इक्वल है, H के। हमने लिया H K के इक्वल था, आ किसके इक्वल गया, K H के। तो दिस इम्प्लाइज H K इज इक्वल टू K H, यही हमने प्रूफ करना था। इसमें बेसिकली हमने क्या किया है, हमने H के इन्वर्स खुद से ले लिया कि H K की इक्वल है, तो इन्वर्स की वैल्यूज़ हमने ओपन की हैं, तो इसमें ये वैल्यूज़ पुट की हैं, तो H K का रिजल्ट K H में चला गया, और यही हमने प्रूफ करना था। इस तरह से हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास अबेलियन ग्रुप से रिलेटेड थ्योरम है, जो कि सब ग्रुप के अंदर है। थ्योरम की स्टेटमेंट हम देखते हैं। थ्योरम की स्टेटमेंट है हमारे पास, नेक्स्ट थ्योरम। इस थ्योरम में ये बताया गया है कि अगर G हमारे पास कोई भी अबेलियन ग्रुप हो, लेट G बी एन अबेलियन ग्रुप, G हमारे पास अबेलियन ग्रुप हो, एंड H बी दी
set of all element, H be the set of all elements of finite order in G, finite order in G, finite order in G, तो then H is सब ग्रुप ऑफ G। तो हमने ये प्रूफ करना है कि H जो है वो सब ग्रुप है होता है G का। तो सबसे पहले हम इसके प्रूफ देखते हैं। तो प्रूफ में सबसे पहले हम उसी तरह से ही H को प्रूफ करेंगे कि ये नॉन एम्प्टी है। तो हम कहते हैं कि एस E बिलोंग करता है G को, एंड ऑर्डर ऑफ E हमें पता है इज इक्वल टू होता है 1। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की डेफिनेशन के मुताबिक ऑर्डर ऑफ E हमें पता है 1 की इक्वल होता है। तो दैट इज़ फाइनाइट है हमारे पास, फाइनाइट थ्योरम के अंदर गिवन है। तो सो E बिलोंग करेगा H को, दिस इम्प्लाइज H नॉट एम्प्टी, एम्प्टी नहीं है। तो नाउ लेट हम सपोज कर लेते हैं कि A भी अगर H को बिलोंग करता है तो देन ऑर्डर ऑफ A, ऑर्डर ऑफ B विल बी फाइनाइट बाय थ्योरम, थ्योरम की कंडीशन के मुताबिक ये फाइनाइट होगा। तो लेट कर लेते हैं, लेट ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू M है, ऑर्डर ऑफ B इज इक्वल टू N है। तो नाउ ऑर्डर ऑफ B इनवर्स हमारे पास किसके इक्वल होगा, ऑर्डर ऑफ B के, और सो ऑर्डर ऑफ B इनवर्स इज इक्वल टू होगा N के, क्योंकि B की इक्वल है तो इसका मतलब इसका इनवर्स N की इक्वल होगा। तो हम क्या करते हैं, तो देन उसी तरह से A B इनवर्स की पावर ले लेते हैं MN। तो A की पावर क्या आ जाएगी MN, और इसी तरह से B इनवर्स की पावर क्या आ जाएगी MN। तो ये हमारे पास A की पावर MN किसकी इक्वल होगा, A की पावर M सारी की पावर N की, और ये हमारे पास किसकी इक्वल होगा B की पावर -1 M के साथ और सारी की पावर N के साथ। क्यों, क्योंकि G हमारे पास अबेलियन है, दिस इम्प्लाइज G इज़ अबेलियन। तो अबेलियन के मुताबिक हम इसको इस तरह सेपरेट करके लिख सकते हैं। तो हमारे पास A की पावर M किसकी इक्वल था E, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा E की पावर N। तो नेक्स्ट इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा E की पावर M। तो E की पावर N हमारे पास किसकी इक्वल है E की, और E की पावर M ये भी E के, तो इज इक्वल टू क्या आ गया E। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ A B इनवर्स इज लेस देन एंड इक्वल टू M ऑफ N। दिस इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ A B इनवर्स इज़ फाइनाइट। तो ये हमारे पास क्या आ गया, फाइनाइट आ गया। इसका मतलब A B इनवर्स बिलोंग करेगा H को, और जो कि हमारे पास सब ग्रुप होगा G का, क्योंकि उसके ऑर्डर के इक्वल आ गया और ऑर्डर हमारे पास क्या आ गया फाइनाइट है। तो इसका मतलब है जब हम उसका इन्वर्स लेंगे यानी A B इन्वर्स लेंगे वो उसके सब ग्रुप में बिलोंग करेगा। तो सब ग्रुप में बिलोंग करने का मतलब जो सब ग्रुप है वो G का है, तो H इज़ अ सब ग्रुप ऑफ G हमारे पास प्रूफ हो जाएगा। यही हमने प्रूफ करना था कि कोई भी हमारे पास H सेट हो ऑल एलिमेंट ऑफ फाइनाइट ऑर्डर का। तो ऑर्डर के लिहाज से हमने इसको प्रूफ कर दिया, और इसमें H के G के ऊपर कंडीशन है G इज़ अबेलियन है। अगर यहाँ पे G अबेलियन ना होता तो फिर ये वाली कंडीशन हम इस तरह से नहीं लिख सकते थे। ये यहाँ से यहाँ पे स्टेप इसी वजह से किया है कि अगर G हमारे पास अबेलियन था तो इसी वजह से हमने इसको प्रूफ किया है। तो ये हमारे पास कुछ थ्योरम थे जो कि सब ग्रुप से रिलेटेड थे। इसमें हमने ऑर्डर को भी डिस्कस किया है, अबेलियन ग्रुप को भी डिस्कस किया है, यूनियन और इंटरसेक्शन को भी डिस्कस किया है। अल्लाह हाफिज़।